नमस्कार और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। बिहार समाचार में बिहार की पहली बड़ी खबर। पटना समेत बिहार के 14 जिलों में होगी बारिश। गुरुवार के लिए किया गया अलर्ट जारी। आपको बता दें कि बिहार में मौसम की लुक्का छिपी ये भी जारी है। प्रदेश में जहां हवा का रुख बदलेगा वहीं बूंदाबांदी पड़ने के भी आसार बताए जाते हैं। मौसम विभाग ने बिहार के अलग अलग इलाकों में बीते दिन और गुरुवार को हल्की बारिश की संभावना जताई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के बुलेटिन के मुताबिक राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में बुधवार को हल्की बारिश होने की संभावना बताई गई थी और आज गुरुवार को राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी अलर्ट के अनुसार 9 फरवरी को पटना, गया, नालंदा, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की बातें कही गई। वहीं 10 फरवरी को पटना, गया, नालंदा, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर और खगड़िया जिले में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के भी आसार जताए गए हैं। बिहार की दूसरी बड़ी खबर राजनीतिक से। बिहार में राजनीतिक फिर हो रहा है उथल पुथल। सीएम नीतीश को मिला लालू यादव का साथ। छेदी पासवान के लगाए आरोपों को बताया गलत। बिहार की बदलती राजनीति में दोस्त दुश्मन बन रहे हैं और विरोधी साथ देते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपने ही सहयोगी बीजेपी के निशाने पर हैं। आपको बताते चले कि वहीं धुर विरोधी माने जाने वाले राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव उनका साथ देते दिख रहे हैं। सासाराम से बीजेपी के सांसद छेदी पासवान ने बिहार की सत्ता में ढाई साल का फॉर्मूला सुझाते हुए कहा है कि 2010 में बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर 2.5 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, इसलिए उसके बाद 2.5 साल बीजेपी को देना चाहिए। छेदी पासवान ने नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो बिना कुर्सी के नहीं रह सकते। मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए वो दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। इस पर लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार का साथ देते हुए छेदी पासवान के बयान को गलत बताया है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिन पटना में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए लालू ने कहा कि यह बयान बिल्कुल अनुचित है। वहीं लालू ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की करारी हार की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि इस बात के संकेत हैं कि बीजेपी का यहां सफाया हो जाएगा। उन्होंने जाटों के साथ जो ज्यादती की है उस बात को भूल नहीं पाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि 70 साल बाद फिर यह नया अंग्रेज बीजेपी के रूप में आ गया है। लालू ने यूपी के वोटरों से बीजेपी को हराने की अपील की है। लालू प्रसाद यादव के बयान पर बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव बूढ़े हो चुके हैं। उन्हें कहा कि लालू यादव की अपील का उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई असर नहीं होगा। यूपी की जनता अखिलेश और मुलायम सिंह को अब कभी भुला नहीं देंगी। जिस तरह से लालू यादव की सरकार के दौरान बिहार में अराजकता थी, ठीक उसी तरह बुरे हालत समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान यूपी के लोगों ने झेला है। बिहार में सामुदायिक व स्कूलों के शौचालयों की देखभाल करेगी क्लिनिक। बिहार में बने 30% शौचालय साफ सफाई और छोटे मोटे मरम्मत के अभाव में बंद पड़े हैं। ऐसे शौचालयों की मरम्मत, सफाई, पानी की व्यवस्था और खुले में शौच को रोकने के लिए राज्य के 5 जिलों को टॉयलेट क्लिनिक खोले जाएंगे। आपको बता दें कि इसके जरिए सामुदायिक और स्कूलों के शौचालय की देखभाल होगी। पहले चरण में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा और मधुबनी में टॉयलेट क्लिनिक खोले जाने हैं। इसके बाद राज्य के सभी जिलों में ऐसे क्लिनिक खोले जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 जिलों के प्रखंडों में टॉयलेट क्लिनिक के जरिए जगह चिन्हित की जा रही है। मुजफ्फरपुर के कुन्नी प्रखंड में टॉयलेट क्लिनिक खोलने के लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई है। मधुमक्खी पालन के लिए कृषकों को दिया गया प्रशिक्षण। खादी ग्रामोद्योग विभाग केंद्र सरकार की तरफ से हनी मिशन कार्यक्रम के तहत नगर स्थित चंद्रमारी प्रशिक्षण भवन में कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया। 20 किसानों को मधुमक्खी सहित 200 बॉक्स व टूल किट भी वितरण किया गया। किसान अमरजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि 20 किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षण कर प्रत्येक किसान को 10-10 की संख्या में मधुमक्खी सहित बॉक्स का विवरण दिया गया। मुख्य अतिथि उत्तरी भारत के खादी ग्रामोद्योग के सदस्य बसंत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर राज्य की सरकार को मात्र क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए नजर रखते हुए वहां के लोकल पहचान तथा वहां की प्रकृति को देखते हुए खेती से जोड़कर किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। आज प्रदेश में
10,000 से ऊपर मधुमक्खी पालन करने वाले किसान आत्मनिर्भर बनकर राज्य और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुलिस को आदेश, अपराधियों और शराब माफियाओं से मुक्त करें बिहार। राज्य में कानून और व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन वरीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य के लोक हितकारी पुलिस प्रशासन को लेकर पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने विशेषकर अपराधियों और शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को भी निर्देश दिए हैं। साथ ही जमीनी विवाद को लेकर लगातार जनता दरबार लगाने और विवाद को सुलझाने का थाना स्तर पर निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री के अधिकारियों से कहा गया कि आपराधिक घटनाओं में शामिल बड़े अपराधियों के खिलाफ समय पर आरोप पत्र दाखिल किए जाएं और लगातार आपराधिक घटनाओं की मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय खुद करे। शराब को लेकर अधिकारियों और मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के सारे सिस्टम को यूज कीजिए और शराब माफियाओं को, शराब तस्करों और शराब होम डिलीवरी करने वालों के खिलाफ कानूनी तौर पर जितनी कठोर कार्रवाई करना हो करें। उन्होंने यह भी कहा है कि खासकर पटना में विशेष नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन क्राइम को लेकर विशेष रणनीति बनाई जाए। जिला स्तर पर हर छोटी बड़ी घटनाओं के मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी जिला के पुलिस अधीक्षक को दी जाए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों में अपराध से संबंधित जानकारी ली। साथ ही पुलिस की ओर से संगीन मामलों और शराबबंदी के मामलों की भी कार्रवाई का विवरण जाना। अनूठे तरीके से हो रही है सुशील मोदी के बेटे की शादी। शादी में जरूर आना, नहीं तो ऑनलाइन जुड़ जाना। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के छोटे बेटे की शादी होने वाली है। यह शादी अनूठी होने जा रही है। हालांकि यह शादी बिहार में नहीं होगी। सुशील मोदी के छोटे बेटे अक्षय की शादी नोएडा में होगी। ऐसे में बिहार के लोगों को आमंत्रण देने के लिए सुशील मोदी ने अनूठा तरीका अपनाया है। इस बीच उन्होंने बिहार के लोगों को निमंत्रण देना शुरू कर दिया है। सुशील मोदी के छोटे बेटे अक्षय की शादी नोएडा में 19 फरवरी 2022 को होगी। वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12:15 से शुरू होगी और यह 3 बजे तक चलेगी। बिहार के लोग शादी में कैसे भाग लेंगे, इसके लिए उन्होंने डिजिटल तरीका अपनाया है। सुशील मोदी अपने चाहने वालों को डिजिटल कार्ड भेज रहे हैं। इसके साथ ही उस कार्ड में यह भी लिखा गया है कि आप इस वैवाहिक कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको लिंक भेजा जाएगा। दरअसल आपको बताते चले कि सुशील मोदी अपने शुभचिंतकों को डिजिटल कार्ड भेज रहे हैं। कार्ड भेजने के साथ ही उन लोगों को अलग से लिंक दिया जाएगा ताकि वह शादी में ऑनलाइन शामिल हो सके। सुशील मोदी के छोटे बेटे एडवोकेट अक्षय की शादी सुधीर घिंडियाल और पुष्पा घिंडियाल की बेटी स्वाति से होने जा रही है। अपने कार्ड में सुशील मोदी स्नेह आकांक्षी के रूप में अपना नाम, अपनी पत्नी जेसी सुशील मोदी और अपने बड़े बेटे उत्कर्ष तथागत और उनकी पत्नी यामिनी उत्कर्ष मोदी का नाम दिया है। 150 साल पुरानी धूप गड़ी हुई चोरी। रोहतास में 1871 में अंग्रेजों ने एक चबूतरे पर बनवाया था, उखाड़ कर ले गए हैं अब चोर। रोहतास जिले के डेहरी शहर में 1871 में स्थापित ऐतिहासिक धूप गड़ी को मंगलवार रात चोर उखाड़ ले गए। यह डेहरी शहर की प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर थी। तो बुधवार सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो कुछ लोगों की नज़र धूप घड़ी पर पड़ी तो देखा कि धूप घड़ी की धातु की प्लेट वहां से गायब है। लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंच इसकी जांच कर रही है। डेहरी ऑनसन के एनीकट रोड में आज भी लगभग 150 वर्ष पुरानी धूप घड़ी का उपयोग उस रास्ते से आने जाने वाले लोग समय देखने के लिए करते थे। जिस तरह कोणार्क मंदिर के पहिए सूर्य की रोशनी से सही समय बताते हैं, ठीक उसी प्रकार यह धूप घड़ी भी काम करती थी। खबरों में आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।